ले ले जल्दी ले यार, एक मिनट यार, कभी यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। 200 वाइट लेयर मुर्गी जो मेरे सेटअप पर पड़ी थी, जिसको आपने ऑलरेडी पहले किसी वीडियो में देखा होगा, वो हम सेल कर रहे हैं। जैसा कि आपने शुरू में देखा, उसकी लोडिंग जारी है। अब आप सोच रही होंगी कि मैं शायद मुर्गी इस वजह से बेच रहा हूँ कि क्या ये मुझे नुकसान दे रही थी। तो इस मुर्गी को बेचने की वजह क्या है, एक तो मैं ये आपको बताऊंगा। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपने काम करने का तरीका बताऊंगा, जिसकी बुनियाद पर मैंने अपना सेटअप खड़ा किया। पहले मैंने ये फार्म बनाया जिसके अंदर मेरे पास चांद एक पिजन्स हैं और 2-4 मुर्गियां फिर रही हैं। और जब मुझे यहाँ से कामयाबी हासिल हुई तो मैंने बिल्कुल सेम इसी तरह का इसके सामने सेटअप बनाया। मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। 200 वाइट लेयर मुर्गी जो मेरे सेटअप पर पड़ी थी, वो मुझे मंथली 40,000 रुपये बचा रही थी। बहुत ही प्यारे दोस्त मुझसे मिलने आए, उन्हें वो मुर्गी पसंद आ गई। और जब उन्हें वो मुर्गी पसंद आ गई, उन मुर्गी की प्रोडक्शन को देखकर, तो उन्होंने मुर्गी को ख़रीदना चाहा। मैंने उन्हें बताया कि सर देखें, ये मुर्गी मुझे मंथली 40,000 रुपये बचा रही है, तो मैं इसको बेचने के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। यहाँ पर मैं बिल गेट्स की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि लास्ट इंटरव्यू के अंदर एक टीवी एंकर ने बिल गेट्स से क्वेश्चन किया कि देखिए सर, अगर आप ज़िंदगी के 35 साल पीछे चले जाते हैं, यानी कि वो टाइम कि आपके पास जब कुछ भी नहीं था, आप दोबारा से गरीब हो जाते हैं, आप पर वो सिचुएशन बन जाती है, तो आप दोबारा से यही बिल गेट्स बनने में, इतनी ज़्यादा दौलत कमाने में कितना वक्त लेंगे। तो बिल गेट्स एंकर की तरफ देखा और मुस्कुराया उसने, और उसने जवाब दिया कि मैं दोबारा से 3.5 साल के अंदर फिर से यही बिल गेट्स बन जाऊंगा। तो टीवी एंकर जो था वो हैरान हुआ और उसने सवाल किया कि देखिए सर, आपको पहले यहाँ तक पहुँचने में 35 साल लगे, अभी आप 3.5 साल की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो जो बिल गेट्स ने जवाब दिया यहाँ पर वो सुनने वाला है। बिल गेट्स कहता है कि पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन सा काम करना है, जो काम करना है इसको किस तरीके से करना है तो मुझे पैसे आएंगे, तो जिसकी वजह से मुझे 35 साल लगे। अभी मुझे पता है कि मुझे इस काम को इस तरीके से करना है तो मैं अमीर हो जाऊंगा। बस बात की तरफ आते हैं। भाई ने कहा कि देखें, आपको ये चाहे जितने पैसे मर्जी बचा रही हो, हमने ये मुर्गी ख़रीदनी है क्योंकि हमें ये मुर्गी पसंद आ गई है। और उन्होंने कहा कि आपने चाहे ये मुर्गी जितने की भी ली है, हम आपसे ये 700 पर पीस के हिसाब से मुर्गी ख़रीदेंगे। तो इस वक्त मेरे जहन में यही बिल गेट्स की बात जो मैंने आपको बताई मेरे जहन में आई, और मैंने देखा कि मुझे पहले इस मुर्गी पर 1 मंथ लगातार मेहनत करना पड़ती है और उसके बाद जाकर मुझे ये 40,000 रुपये मंथली देती है। और अभी क्योंकि ये मुर्गी मुझे 500 रुपये की खुद की मिली हुई थी और 700 रुपये में मेरी बिक रही थी, तो इस तरह 200 मुर्गी के साथ मुझे एक दिन के अंदर 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। एक तो मैंने सोचा कि ये भाई जो मुझसे मुर्गी लेकर जा रहे हैं, इन्हें इनका फ़ायदा होगा क्योंकि ये मुर्गी प्रोडक्शन दे रही है और इससे इनकी जो है ना मंथली इनकम होती रहेगी। दूसरे नंबर पर मैंने अपना फ़ायदा देखा कि मुझे 1 मंथ लगातार मेहनत करना पड़ती है, तो मैं इससे भी बच जाऊंगा और 40,000 रुपये मुझे एक दिन के अंदर जो है ना वो इनकम होगी। तो यही मैंने सोचा, और क्योंकि मुझे पता था मेरा यही काम है मुर्गी का, तो मैं मुर्गी कहीं और से ख़रीद कर ले आऊँगा और इस तरह इन भाई साहब का भी फ़ायदा होगा और दूसरी तरफ मेरा भी फ़ायदा होगा। तो यही बात मैंने अपने जहन में डाली और मैंने ये मुर्गी बेच दी। बेसिकली मेरे काम करने का यही तरीक़ेकार है कि मैं एक काम को करके उसमें से 2 तरीक़ों से पैसे कमाता हूँ। नंबर 1, मैं जब मुर्गी से अंडा लेता हूँ तो उससे भी मुझे प्रॉफ़िट होता है, और नंबर 2, जब मैं मुर्गी बेचता हूँ तो उससे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट होता है। और मेरी कामयाबी के पीछे यही कहानी है। इसी काम को करके मैंने अपना अच्छा सेटअप खड़ा किया है और जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।